हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू दिस चैनल। आज की वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे कि मेथड्स और कंस्ट्रक्टर फंक्शंस क्या होते हैं। ठीक है, तो ये सब जो टॉपिक्स है ना वो ऑब्जेक्ट्स के अंदर ही बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट बन जाते हैं। ठीक है, कि मतलब कंस्ट्रक्टर फंक्शंस हम लोग ऑब्जेक्ट्स के अंदर क्यों पढ़ रहे हैं, एरेज में तो नहीं पढ़े। ठीक है, क्यों? जस्ट बिकॉज कि ऑब्जेक्ट्स के अंदर की वैल्यूज़ होती हैं तो हम लोग कंस्ट्रक्टर फंक्शंस पे ज़्यादा फोकस करना स्टार्ट कर देते हैं। ठीक है, सो इसलिए हम लोग ये सब कॉन्सेप्ट्स ऑब्जेक्ट्स के अंदर पढ़ते हैं। ओके, सो मतलब ये आउटलाइन थी। ओके, नाउ कम्स इज़ दैट कि मेथड्स और कंस्ट्रक्टर फंक्शंस में क्या डिफरेंस होता है। वेरी फर्स्ट थिंग, अगर आप कोई ऐसे इंसान हैं जिसने पहले से कोई प्रोग्रामिंग लैंग्वेज पढ़ी है, ठीक है, तो आपके लिए थोड़ा सा डिफ़िकल्ट होता है, हो सकता है ये चीज़ को एक्सेप्ट करना कि मेथड्स और फंक्शंस तो सेम ही वर्ड है ना। क्योंकि तो दूसरी प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस होती है उसके अंदर हम लोग कंसिडर करते हैं कि जो मेथड्स होते हैं वही फंक्शंस होते हैं। मेथड्स और फंक्शंस आर लाइक सिमिलर वर्ड। ठीक है, ये दोनों सिनोनिम होते हैं, इसके अंदर कोई डिफरेंस नहीं होता है। ठीक है, पर जावास्क्रिप्ट के अंदर ये दोनों चीज़ें डिफरेंट होती हैं। ठीक है, कोई भी मेथड एक डिफरेंट टाइप की चीज़ होती है और कोई भी फंक्शन एक डिफरेंट टाइप की चीज़ होती है। हम लोग मेथड वर्ड हर जगह नहीं यूज़ करते हैं जहाँ पर अगर कोई फंक्शन क्रिएटेड है। ठीक है, सो जावास्क्रिप्ट के लिए मेथड्स आर डिफरेंट, फंक्शंस आर डिफरेंट। ठीक है, तो ये क्वेश्चन भी इंटरव्यूज़ के अंदर काफ़ी ज़्यादा पूछा जाता है कि मेथड्स और फंक्शंस के अंदर क्या डिफरेंस होता है जावास्क्रिप्ट के अंदर। ठीक है, तो बहुत ही इंपॉर्टेंट सा कॉन्सेप्ट है। तो सबसे पहले हम लोग मेथड ही पढ़ लेते हैं क्या होता है, थोड़ा सा ईजी भी रहेगा समझना। ठीक है, सो मेथड्स क्या होते हैं, बहुत ही सिंपल सा स्टेटमेंट होता है कि मेथड्स आर द फंक्शंस विच आर असाइंड एज अ वैल्यू टू अ प्रॉपर्टी ऑफ ऑब्जेक्ट। ओके, मेथड्स वो फंक्शन होते हैं जो किसी भी ऑब्जेक्ट की किसी प्रॉपर्टी को एज अ वैल्यू असाइंड होंगे। ओके, फॉर एग्जाम्पल जैसे मेरे पास कोई मेथड है मेरे पास कोई ऑब्जेक्ट है लेट यूज़र इक्वल्स टू। ओके, फर्स्ट इसका की वैल्यू प्रॉपर्टी है इज़ नेम, मैंने लिखा है इसको वैल्यू जॉन। ओके, ये हो गया। देन इसका है एज। ओके, ये है 24। फिर मैं लिख रही हूँ सैलरी। ओके, तो सैलरी एक डायरेक्ट नंबर नहीं है। मैं कहती हूँ कि सैलरी जो है वो एक डायरेक्ट नंबर नहीं है, वो एक फंक्शन है। ठीक है, सो आई वुड से यहाँ पर एक फंक्शन। ओके, लाइक दिस। और फिर हम लोग इस तरह से यहाँ पर एक फंक्शन स्टार्ट करेंगे और फिर ये ऑब्जेक्ट यहाँ पर जाके क्लोज हो जाएगा। ये जो है वो यहाँ पर क्लोज हो रहा है। ओके, यहाँ पर मैं लिखूँगी रिटर्न, भले से यहाँ पर मैं एक नॉर्मल नंबर ही लिखूँ, लाइक फॉर एग्जाम्पल 20,000। ओके, लाइक दिस। ठीक है, तो जो भी, तो ये जो स्पेसिफिक एरिया है, फॉर एग्जांपल ये जो स्पेसिफिक एरिया है आपका, ओके, ये स्पेसिफिक एरिया, ठीक है, ये जो आपका स्पेसिफिक एरिया है, दिस एंटायर थिंग इज़ नोन एज योर मेथड। ठीक है, ये जावास्क्रिप्ट के अंदर मेथड कहलाता है। ओके, जो मेथड एक ऐसा फंक्शन होता है जो किसी भी ऑब्जेक्ट के अंदर किसी प्रॉपर्टी को एज अ वैल्यू असाइन करते हो, आप उस चीज़ को आप मेथड कहते हो। तो जावास्क्रिप्ट के अंदर फंक्शंस ही सब कुछ है। ठीक है, इसलिए हम लोग फंक्शंस के, हम लोग के पास मल्टीपल नेम्स हैं, पर जब भी आप किसी और दूसरी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का रेफरेंस लेके आते हो तो उसके अंदर बस फंक्शन एक ही फंक्शन होता है, उसके अंदर मल्टीपल फंक्शंस नहीं होते हैं। पर जावास्क्रिप्ट का पावर ही इज़ ऑल अबाउट फंक्शंस। ओके, तो जावास्क्रिप्ट के अंदर बहुत सारे डिफरेंट टाइप के फंक्शंस होते हैं। मेथड इज़ वन ऑफ दैट थिंग कि हाँ ठीक है, ये एक स्पेसिफिक टाइप ऑफ फंक्शन है जो कि एज अ वैल्यू असाइन होता है किसी ऑब्जेक्ट की प्रॉपर्टी को। ठीक है, सो ये होता है आपका मेथड। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग बात करें कि कंस्ट्रक्टर फंक्शन क्या होता है। तो फॉर एग्जांपल जैसे अभी तक हम लोगों ने कितने कंस्ट्रक्टर फंक्शन पढ़े, हम लोगों ने ये पढ़ा कि न्यू एरे होता है। ठीक है, ये कंस्ट्रक्टर फंक्शन है ना। न्यू ऑब्जेक्ट होता है, ये भी एक कंस्ट्रक्टर फंक्शन है। तो ये जो कंस्ट्रक्टर फंक्शंस है ना, ये इनबिल्ट कंस्ट्रक्टर फंक्शंस हैं जावास्क्रिप्ट के अंदर। ठीक है, ये हम लोगों ने क्रिएट नहीं किए, ये जावास्क्रिप्ट के अंदर पहले से ही है, हम लोग बस डायरेक्टली इनको यूज़ कर रहे हैं। तो ये स्पेसिफिक फंक्शन आपको क्या रिटर्न करता है, एक एम्प्टी एरे, है ना। ये स्पेसिफिक फंक्शन आपको क्या रिटर्न करता है, एक एम्प्टी ऑब्जेक्ट। ओके, सो हर एक कंस्ट्रक्टर फंक्शन आपको कुछ ना कुछ वैल्यूज़ रिटर्न करता है। ठीक है, सो इस तरह से आप कंस्ट्रक्टर फंक्शन वर्क करते हैं। पर अगर आपको कोई कंस्ट्रक्टर फंक्शन खुद का ही क्रिएट करना है, अगर मैं चाहती हूँ कि मैं अपना कोई कंस्ट्रक्टर फंक्शन खुद से क्रिएट करना चाहती हूँ, तो वो मैं कैसे करूँगी। ओके, सो उसके लिए हम लोग वंस अगेन हम लोग एक फंक्शन लिख देते हैं, फॉर एग्जाम्पल फंक्शन। ठीक है, एक और इम्पॉर्टेंट पॉइंट होता है कि जब भी आप कोई कंस्ट्रक्टर फंक्शन क्रिएट करो उसका फर्स्ट लेटर कैपिटल होना चाहिए। ठीक है, ऐसे ही जावास्क्रिप्ट एक नॉर्मल फंक्शन और एक कंस्ट्रक्टर फंक्शन के अंदर डिफ्रेंशिएट कर पाती है। ठीक है, जैसे आप यहाँ पर देखोगे ये कैपिटल है, ये कैपिटल है ना। फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ पे लिखा यूज़र,
ये सब स्मॉल है, SCR इज़ स्मॉल, ठीक है। यहाँ पर मैंने कुछ वैल्यूज़ ली, नेम, एज, ओके, फिर मैंने यहाँ पे इस फंक्शन को क्लोज कर दिया, ठीक है। ये क्लोज कर दिया, उसके बाद में हम यहाँ पे कह देंगे दिस डॉट नेम इक्वल्स टू नेम और दिस डॉट एज इक्वल्स टू एज, ठीक है। अगर इस कंस्ट्रक्टर फंक्शन को यूज़ करना है, ये दिस डॉट एज जो है ना, वो बस एक सिंटेक्स है, एक सिंटेक्स की तरह याद रखना है कि हाँ भाई ये एक सिंटेक्स है, इस तरह से आपका ऑब्जेक्ट क्रिएट हो जाता है, ठीक है। दैट्स इट, नॉट अ बिग डील, ठीक है। दिस बस एक रेफरेंस ऑब्जेक्ट होता है जो आपको रेफरेंस प्रोवाइड करता है आपके ऑब्जेक्ट के लिए, ठीक है। ये दिस डॉट नेम, ये आपकी की वैल्यू बन जाएगी, ये आपकी कीज़ बन जाएगी, और यहाँ पर जो भी आप वैल्यू पास करोगे वो आपकी वैल्यूज़ बन जाएगी। अब अगर आपको इस यूज़र को यूज़ करना है तो हम कैसे यूज़ करेंगे, न्यू यूज़र, और यहाँ पर हम लोग नेम पास कर देंगे लाइक दिस, ठीक है। सो इस तरह से आपके कंस्ट्रक्टर फंक्शंस वर्क करते हैं। चलो इसको भी चेक कर लेते हैं कि इस वैल्यूज़ को हम लोग कैसे यूज़ करते हैं। न्यू फाइल बनाते हैं, फंक्शन डॉट func लेते हैं, ठीक है, फंक्शन डॉट js, ओके। सबसे पहले मेथड देखते हैं। फॉर एग्जांपल मैंने लिया const यूज़र इज इक्वल्स टू नेम स्मिथ, इसका मैंने दिया एज 21, ओके। अब मैं इसका एक नेक्स्ट फंक्शन बना रही हूँ, मैं इसका नाम देती हूँ कैलकुलेट सैलरी, ठीक है, लाइक दिस। मैंने इसका एरिया, आपको कोलन लगाना है, फिर आपको एक फंक्शन लिख देना है, ठीक है, फंक्शन, और फिर उसके बाद में आप ये लिख दोगे। अब आप यहाँ पे रिटर्न कर दो, आप कुछ भी वैल्यू रिटर्न कर सकते हो, ठीक है, 20,000 प्लस 10,000, ठीक है, लाइक दिस। ऐसे करके आप ये फंक्शन क्रिएट कर दोगे। ये जो स्पेसिफिक एरिया है वो आपका एक मेथड है। ये जो है ये एक नॉर्मल की है, ठीक है, की प्रॉपर्टी है इस स्पेसिफिक ऑब्जेक्ट की। अगर आपको इसको एक्सेस करना है तो आप एक्सेस भी ऐसे ही करोगे, लाइक लॉग यूज़र डॉट कैलकुलेट सैलरी, ऐसे करके। तो ये कैलकुलेट सैलरी मतलब जस्ट बिकॉज ये तो की प्रॉपर्टी, पर ये एक फंक्शन है तो हमको इसको एग्जीक्यूट करना पड़ेगा। इसको रन करूँ मैं अगर नोड func डॉट js, तो ये आपका यहाँ पे 30,000 आ जाएगा। तो यहाँ पे जो भी आप, अगर आप चाहते हो कि यहाँ पर आपको वैल्यू पास नहीं करनी, आप इसके अंदर x पास करोगे, ये फंक्शन x एक्सेप्ट करेगा, और मैं यहाँ पर फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ पे 30,000 पास कर दिया, ठीक है। तो अभी रिजल्ट क्या आएगा, 20 + 30 दैट इज़ 50,000। तो यहाँ पर आपकी 50,000 वैल्यू आ जाएगी, ओके। सो इस तरह से आप, इसलिए ये रीज़न होता है मेथड्स क्रिएट करने का, जिससे आप कोई वैल्यू को एक्सेप्ट कर सको, अपडेट करके वैल्यू को रिटर्न कर सको, ठीक है। ये होते हैं आपके मेथड्स इन जावास्क्रिप्ट ऑब्जेक्ट्स, ओके। अब हम बात करते हैं कि कंस्ट्रक्टर फंक्शंस क्या होते हैं। तो व्हाट आर कंस्ट्रक्टर फंक्शन, जैसे कि मैं कोई फंक्शन क्रिएट करूँ, मैंने लिखा पर्सन, क्योंकि मैंने यूज़र ऑलरेडी क्रिएट कर लिया तो मैं सेम नाम से नहीं क्रिएट करना चाहती, ठीक है। और मैंने यहाँ पे लिखा वापस से फर्स्ट नेम लास्ट नेम, ठीक है, लाइक दिस। ये किया। अब यहाँ पे मैं लिख रही हूँ दिस डॉट फर्स्ट इक्वल्स टू फर्स्ट, ये आपका हो गया फर्स्ट। दिस डॉट लास्ट इज इक्वल्स टू लास्ट, ये हो गया आपका लास्ट, ठीक है। ये करने के बाद में अब मैं इस पर्सन से एक पर्सन क्रिएट करना चाहती हूँ, कॉन्स्ट person1 इज इक्वल्स टू, हम क्या करेंगे, न्यू पर्सन, और इसके अंदर मुझे इसको फर्स्ट और लास्ट नेम इसके पास करना है, ठीक है। मैंने पास किया जॉन और मैंने पास किया जैक, ठीक है। ये मैंने 2 वैल्यूज़ पास करी। अब अगर इसके बाद में अब इसने क्या किया, बेसिकली एक ऑब्जेक्ट क्रिएट कर देगा जिसके अंदर फर्स्ट और लास्ट 2 कीज़ होंगी, जिसकी जॉन और जैक वैल्यूज़ होंगी, ठीक है। अगर मैंने यहाँ पे person1 को प्रिंट करूँ, यहाँ पे लॉक करो, इसको एंटर करो, तो आप यहाँ पे देखोगे पर्सन कंस्ट्रक्टर फंक्शन का फर्स्ट की वैल्यू जॉन है, लास्ट की वैल्यू जैक है। तो कई बार ऐसी सिचुएशंस होती हैं जहाँ पर हम लोगों को एक स्पेसिफिक स्ट्रक्चर को फॉलो करके ही हम लोगों को वैल्यूज़ क्रिएट करनी या फिर ऑब्जेक्ट क्रिएट करने हैं। तो हम लोग उस कंडीशन के अंदर ऑब्जेक्ट लिटरल्स को ना यूज़ करके ऑब्जेक्ट कंस्ट्रक्टर फंक्शंस को यूज़ करते हैं, ठीक है। उससे हम लोग को हेल्प होती है इस चीज़ के अंदर कि आपका जो स्ट्रक्चर है वो कोई डिस्टर्ब नहीं कर पाएगा। हर इंसान को अगर आप कोई चीज़ को यूज़ करना है तो ही हैज़ टू यूज़ न्यू पर्सन करके ही, ठीक है। इससे आपने खुद का एक कंस्ट्रक्टर फंक्शन भी क्रिएट कर लिया, वैल्यूज़ भी पास कर ली, और फिर आपका एक ऑब्जेक्ट भी क्रिएट हो गया, ठीक है। अब अगर आपको यहाँ पे कोई और भी पैरामीटर सेट करने हैं
कोई और कीज़ भी सेट करनी है आपके ऑब्जेक्ट के लिए तो वो चीज़ आप खुद से कर सकते हो. ओके, सो दैट इज़ द डिफरेंस बिटवीन मेथड्स एंड कंस्ट्रक्टर फंक्शंस. होपफुली कि समझ आया होगा. थोड़े से एडवांस हो रहे हैं अब कॉन्सेप्ट. अगर नहीं समझ में आ रहे प्लीज़ मेक श्योर कि आप कमेंट्स में पूछ लो. आई एम सुपर एक्टिव ऑन यूट्यूब नाउ. ठीक है, तो अगर आपको कुछ डाउट होगा तो आई विल मेक श्योर कि मैं आपके कमेंट्स के अंदर वो आंसर कर दूँ. ठीक है, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग एंड थैंक यू सो मच फॉर सपोर्टिंग मी सो फार. थैंक यू.